हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर आई हूँ। वीडियो को एंड तक वॉच करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, जब हम मार्केट से फ्रूट लाते हैं तो हम जल्दी में इस तरह के फ्रूट ले आते हैं। तो फ्रूट लाने से पहले प्लीज़ चेक कर लेना। आज मैंने फ्रूट चेक नहीं किए तो इस तरह के फ्रूट आ गए हैं। और इस तरह के फ्रूट घर में रखने भी नहीं चाहिए और घर में किसी को खाने भी नहीं चाहिए। और इन फ्रूट को अगर आप ले आते हो तो गाय वगैरह को दे देना चाहिए। नेक्स्ट टिप्स में देखिए, ये मेरा मनी प्लांट है और मनी प्लांट में इस तरह की जो लीव हो जाती हैं, येलो येलो जो लीव हो जाती है, उन्हें हटा देना चाहिए। क्योंकि इन्हें अगर हम नहीं हटाएंगे तो फिर और लीव को भी ख़राब कर देते हैं। और वैसे जब मनी प्लांट पर येलो लीव रहती हैं तो उन्हें हटा देना चाहिए। कहते हैं धनहानि होती है। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, घरेलू टिप्स, इन्हें ध्यान रखना चाहिए। तो ये देखिए, मैंने आज सारी लीव जो थी येलो कलर की वो हटा दी हैं। और वैसे भी पेड़ पर जब पत्ते सूख जाते हैं उन्हें हटा देना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, हम अक्सर भूल जाते हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। देखिए, आज मैं करने जा रही हूँ अपने बेड की क्लीनिंग। तो उसमें इतना सारा सामान मैंने भर रखा है। तो जब घर में सामान ज़्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, बेड में ठूस देते हैं। मेरी तरह आप भी करते होंगे। तो मैं सारे सामान को कैरी बैग में ही रखती हूँ, जिससे क्या होता है, थोड़ी बहुत जैसे धूल मिट्टी होती है तो वो धूल मिट्टी कपड़ों पे नहीं लगती है, उसके अंदर ही रह जाती है, कैरी बैग के ऊपर ही रह जाती है। तो मेरा सारा सामान मैं कैरी बैग में ही रखती हूँ। जिस प्रकार के मेरे कैरी बैग होते हैं आपने देखा है, उसमें मैं सारा सामान रख देती हूँ। और ये देखिए मेरे घर में जितने भी बैग होते हैं सारे कपड़ों से फुल होते हैं, क्योंकि मैं उस हिसाब से कपड़े रखती हूँ। विंटर के अलग बैग में रखूँगी और समर के मैं अलग बैग में रखूँगी। जिससे क्या होता है, मेरे बच्चों के जो कपड़े होते हैं छोटे छोटे होते हैं तो वो खोते नहीं हैं, आसानी से मिल जाते हैं। तो अब विंटर आने वाली है, विंटर के कपड़े मेरे एक बैग में अलग रखे हैं और टाइम आने पर मैं उन्हें निकाल लूँगी। और ये देखिए मेरा बैंगल बॉक्स है और बैंगल बॉक्स देखिए खुल गया था, तो उससे क्या हुआ है, मेरी सारी चूड़ी मिक्स हो गई हैं। अब मेरा एक काम और बढ़ गया है, इन्हें अलग छाट छाट के मुझे रखना है। तो ये सारी चीज़ें मैं इस बेड में ही रख देती हूँ, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं आसानी से निकाल लेती हूँ। और ये देखिए, एक साइड का मैंने बॉक्स खाली कर दिया। दूसरी साइड का जब बॉक्स खाली कर रही थी, ये मेरा जो ज्वेलरी बॉक्स मिला है ये दीदी ने गिफ्ट में दिया था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रखी रहती हैं, हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, मैं इस तरह से ही रख देती हूँ। और कैरी बैग का जो मैं इस्तेमाल करती हूँ आज तक किसी ने नहीं किया होगा। बहुत सारे कैरी बैग मैंने स्टोर कर रखे थे और उसमें सामान रख देती हूँ। सारा सामान मैं कैरी बैग में ही रखती हूँ, जिससे हमारा सामान बहुत ही सुरक्षित रखा रहता है। इस तरह से मैं अपने सारे काम करती हूँ। और ये देखिए, जैसे मैंने ये चादर जो लगा रखी थी, इस पर वो थोड़ी बहुत जैसे धूल जमती है, बाहर से आती है, जैसे हम इसे खोलते हैं बंद करते हैं उससे भी थोड़ी बहुत धूल मिट्टी इसके अंदर जो चली जाती है। और मैंने क्या किया है, इस चादर को झाड़ दिया है। अच्छी तरह से झाड़ने के बाद इसमें जो थोड़ी बहुत मिट्टी है उसे हम झाड़ू से निकाल देंगे। और ये देखिए, मैंने प्लास्टिक की झाड़ू ली है, इससे अच्छी तरह से मिट्टी को इकट्ठा कर लेंगे। फिर उस मिट्टी को अच्छी तरह से पॉलीथिन या पेपर में हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से जब हम सफाई करते हैं तो हमारा बेड जो है 6 महीने के लिए बहुत अच्छी तरह से क्लीन रहता है। क्योंकि बेड में हम बहुत सारा सामान होता है, हम अच्छी तरह से रखते हैं। इस तरह से हम जब सामान रखते हैं तो हमारा सामान बहुत ही सुरक्षित रखा रहता है। और फिर देखिए नेक्स्ट प्रोसेस में क्या है, इस तरह से हम चादर को लगा देंगे। चादर को लगाने के बाद में हम इस पर बहुत सारे कपड़े रखते हैं ना, तो हमारे कपड़े बहुत अच्छी तरह से सेफ रखे रहते हैं। तो इस तरह से ही मैं सारे कपड़े रखती हूँ। और जो ऐसे ब्रीफ केस वगैरह रखती हूँ ना, तो उनके अंदर भी धूल मिट्टी बिल्कुल भी नहीं जाती है। जैसे हम कहीं ओपन में रखते हैं तो बहुत सारी मिट्टी उस पर लग जाती थी और बहुत जल्दी वो ख़राब भी हो जाते थे। तो ये मेरे जो ब्रीफ केस हैं बहुत पुराने भी हैं, न्यू भी हैं और अच्छी तरह से सेफ रखे रहते हैं। तो मैं कहीं बाहर नहीं रखती हूँ, मैं इसमें ही रख देती हूँ जो मेरे बैग हैं। और मैं सारी चीज़ें इसमें ही रख देती हूँ। इससे क्या होता है, हमारा जो सामान है सेफ रखा रहता है। और कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो हमें रेगुलर में डेली में चाहिए, तो मैं उन्हें कैरी बैग में स्टोर करके रख देती हूँ। तो इस तरह से मैं अपने काम सामान को रखती हूँ, जिससे जब सामान की ज़रूरत पड़ती है हम निकाल लेते हैं और हमारा जो सामान होता है बहुत अच्छी तरह से रखा रहता है।
और ये देखिए मैं एक एक करके इसमें सारा सामान लगा दूंगी। और ये सारे सूटकेस और जो बैग हैं मैं एक साइड में लगा दूंगी इस तरह से। थोड़ा मैंने ये पैटर्न चेंज कर दिया है, पहले इधर की साइड में मैंने ये बैग लगा रखे थे, अब सोच रही हूँ एक साइड में सारे बैग रख देती और एक साइड में मैं सारे कैरी बैगों को लगा दूंगी। इस तरह से जो बैग थे मैंने इसमें बहुत सारे कपड़े भर रखे हैं। जैसे किसी बैग में गर्म कपड़े हैं, किसी में ठंडे कपड़े हैं, जिस तरह से मुझे ज़रूरत पड़ती है उस तरह से मैं निकाल लेती हूँ। और बच्चों के बहुत सारे कपड़े चाहिए होते हैं, इसलिए मैं बैगों में उन्हें भर के रख देती हूँ। और ये देखिए बहुत सारी जगह है, इसमें बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं। ये बेड इसलिए अच्छे होते हैं कि इसमें जो आप कपड़े रखना चाहते हो स्टोर करने के लिए बहुत सारे कपड़े इसमें आप रख सकते हो। तो मेरे बहुत सारे कपड़े इस बेड में ही रखती हूँ। देखिए ब्लैंकेट वगैरह जो हमारे घर में डेली यूज के जो कपड़े होते हैं वही बाहर रहते हैं, और सारे कपड़े मैं इसके अंदर ही रख देती हूँ। साड़ी वगैरह भी मेरी इस तरह से ही रखी रहती हैं। और यहाँ मैंने बच्चों के कपड़े थे इस बैग में मैंने पैक कर दिए हैं। जब हम कपड़े पैक करके रखते हैं ना, कपड़े हमारे सुरक्षित रखे रहते हैं और धूल मिट्टी नहीं जाती है। और ये बैग मैंने इसलिए ही ले रखे हैं क्योंकि जब हम कपड़े बैग में पैक करके रखते हैं ना तो बहुत सारे कपड़े हमारे अच्छी तरह रखे रहते हैं। और ये देखिए मेरी बैंगल्स कितनी अच्छी तरह से रखी थी, वो सारी ख़राब हो गई हैं क्योंकि मेरे हाथ से ये डिब्बा छूट गया था, उसकी वजह से मेरे ये सारे सेट ख़राब हो गए। और ये रेड कलर की चूड़ी मुझे बहुत पसंद है तो मैंने अपने हाथों में ये चूड़ी पहन ली है, एक चूड़ी एक्स्ट्रा और डाल ली है। तो ये सारे सेट मैं ऐसे ही मिला के रख दूँगी। और ये मुझे ना वैसी चूड़ी प्लेन चूड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद रहती हैं, तो मैं इसमें प्लेन चूड़ी रखती हूँ। और अधिकतर मैं प्लेन चूड़ी ही खरीदती हूँ क्योंकि चूड़ी मुझे प्लेन ही अच्छी लगती हैं। और जैसे स्टोन वगैरह की जो चूड़ी होती हैं उन्हें आप ले लेते हो तो फिर ना जैसे आप डालते हो डेली यूज में पहनते हो तो ना उनके कलर फेड हो जाते हैं और फिर वो अच्छी भी नहीं लगती हैं। और इस तरह से मैंने सारे सेट मिलाकर रख दिए हैं। ग्रीन चूड़ी मुझे सावन के महीने में ज़रूरत पड़ती है तो मैं ग्रीन एक्स्ट्रा रखती हूँ क्योंकि कभी ऐसा होता है चूड़ी वाला नहीं आता है तो हमें चूड़ी की ज़रूरत होती है, तो ग्रीन भी हर कलर की वैसे चूड़ी मैं रखती हूँ। और इस तरह से मैंने सारे सेट मिला लिए हैं। और वैसे मुझे चूड़ी प्लेन ही ज़्यादा पसंद है। देखिए मेरी बहुत सारी चूड़ी तो प्लेन है और कई जैसे स्टोन की होती हैं अच्छी भी लगती हैं तो ले लेती हूँ। और इस तरह से मैंने देखी ये सारी चूड़ी लगा दी हैं। और एक जैसे साइड से चूड़ी और भी आ जाएंगी एक्स्ट्रा होंगी, तो इतनी चूड़ी थी वो मैंने इसमें रख दी हैं। और ये जो लास्टिक वगैरह है मैं इसे अच्छी तरह से इसमें सेट कर दूंगी। और ये मेरा बैंगल बॉक्स बनकर तैयार हो चुका है। इस तरह से मैं अपने घर के सारे काम सही कर लेती हूँ। और ये जो बैंगल बॉक्स है ये डिब्बा मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसमें बहुत सारी चूड़ी जो होती हैं स्टोर हो जाती हैं। और ये देखिए मैंने अपने बेड की सेटिंग कर दी है। आई थिंक आज की जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना।